हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए, आज से हमारी जो एएलपी की क्लास है यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है, जो कि शाम के 5 बजे आएगी। इसलिए आप हमारे चैनल को, अभिषेक कोचिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब करके रखें। और लोको पायलट की तैयारी करते हैं तो हमारे क्लासेस को देखते जाइए। और यहाँ पे आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्लासेस किस तरह से चलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, किस सब्जेक्ट का क्या वैल्यू होगा और इसकी तैयारी आप लोग घर बैठे कैसे करेंगे। हम आपको यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। फिर आप कौन सा किताब आप यूज़ करिएगा। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती है एएलपी के लिए, लेकिन जो वो किताबें उतना परफेक्ट नहीं कि आप कम से कम समय में तैयारी कर सकें और टू दी पॉइंट तैयारी कर सकें। इसलिए हमने ऐसा किताब तैयार किया जिसका नाम है मास्टर नोट्स। और इस मास्टर नोट्स से ही आपको हम पढ़ाएंगे और यही मास्टर नोट्स आप लोग मंगवाएंगे हमारे कोचिंग से। और आप हमारे कोचिंग मतलब कि आप हमारे कोचिंग से, यानी कि हम पटना बिहार से हैं, यहाँ से आपके घर तक यानी ऑल इंडिया कहीं भी आप हों, सब जगह पे हमारा मास्टर नोट्स अवेलेबल है। ये कैश ऑन डिलीवरी मिलती है। इसका प्रोसेस आपको जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 8406891116। ये नंबर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, आपको मास्टर नोट्स में क्या सब मिलेगी पैकेट के अंदर में, तो देखिए पूरा मास्टर नोट्स का सेट है। और जो कि मैंने इसको बनाया है मास्टर नोट्स, बस आपको हम एक नज़र दिखा देते हैं। ये रहा आपका मैथ का, उसका फिर ये देखिए ये रहा आपका रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग। देखिए CBT 1 में भी है, CBT 2 में भी है, दोनों जगह पे यही चलेगा। और जब आप इस एक सेट को ख़त्म करेंगे तो आपको हम एडवांस लेवल का एक सेट और आपको मास्टर नोट्स देंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए। तो फिलहाल ये बेसिक लेवल पे, जीरो लेवल पे यही मैथ रीजनिंग पढ़ना है, जो कि CBT 1 में भी आएगा, CBT 2 में भी आएगा। फिर जब इसको हम अच्छे तरह से ख़त्म कर लेंगे, 2-3 बार इसको बना लेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको एक दूसरा भी देंगे मास्टर नोट, जो कि इसका एडवांस लेवल होगा। लेकिन फिलहाल आप लोग को जीरो लेवल पढ़ना होगा। एक बार आपको जीरो लेवल ख़त्म करना होगा अच्छे से। उसका फिर देखिए, उसका फिर आती है साइंस की बारी, जो कि CBT 1 में आपका साइंस है, यानी कि साइंस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। तो हमने साइंस के नाम से किताबें नहीं बनाई, हमने बनाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग करके, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। यही साइंस आपका CBT 2 में भी काम करेगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसका कि फिजिक्स ही इसमें यूज होता है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी CBT 2 में लगभग में नहीं क्वेश्चन आती है। तो ये देखिए फिजिक्स है हमारा। उसका फिर देखिए ये रहा केमिस्ट्री का, और ये रहा आपका बायोलॉजी। देखिए मैथ रीजनिंग और साइंस, मैथ रीजनिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको खत्म हो गया। अब देखिए CBT 1 में भी आ रही है जनरल अवेयरनेस और CBT 2 में भी आ रही है जनरल अवेयरनेस। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आती है वो आती है करंट अफेयर से। किस में से आती है? वो आती है करंट अफेयर्स में से। जैसे कि जनरल अवेयरनेस, इसमें आते हैं 10 क्वेश्चन, इसमें भी है 10 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, इसमें भी 10, इसमें भी 10। जो कि CBT 1 में भी आपको 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का मिलता है, 10 में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। और CBT 2 में भी 10 में से 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर्स का किताब, जो कि मैंने प्रत्येक मंथ का हमने इसमें कलेक्ट किया है। आपको हम दिखाते हैं फिर से। ये रहा आपका करंट अफेयर्स का किताब। तो अब रहा बात की जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक, ये सब चीज़, इसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको हम, जब आप पार्ट 2 नोट्स लीजिएगा हमारा, तो उसमें आपको हम दे देंगे। फिलहाल जितना आपको मैक्सिमम 95% तक जो तैयारी है, आपको यही नोट्स चल जाएगा। उसका फिर देखिए क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि CBT 2 का CBT 2 के पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है, जो कि 40 नंबर की होती है। एक बार आप इसको ख़त्म करेंगे, इसका एक और आपको हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग देंगे, जो कि इसका आपको अपडेटेड वर्जन होगा। लेकिन फिलहाल ये बेसिक वर्जन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें से 40 में से लगभग हमको 35 नंबर करना है, जिसमें कि जिसका सिलेबस वगैरह सब कुछ है। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसका कलेक्ट करना या फिर इसको तैयारी करना। लेकिन आपको हमारे नोट से और वीडियो कोचिंग नहीं, आपको हम यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। उसका फिर देखिए, पिछले एग्जाम में जो स्टूडेंट जो छट गए थे, यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, ये जो ट्रेड टेस्ट है, इस ट्रेड टेस्ट में से क्वेश्चन आते हैं 75 में से 26 नंबर लाना अनिवार्य है। स्टूडेंट ने क्या किया, CBT 1 में और CBT 2 के पार्ट ए में काफ़ी अच्छा नंबर लाया था, 80-85% तक नंबर लाया था। लेकिन पार्ट बी का ट्रेड टेस्ट में जाकर वो फंस गए थे, उसको 26 नंबर ला ही नहीं पाए, क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट नोट्स नहीं था, सिलेबस नहीं था, उसको पढ़ाने वाला नहीं मिला, या फिर उसको गाइड करने वाला नहीं मिला, फिर उसको टाइम नहीं मिला, या वो कन्फ्यूज रह गया। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ट्रेड टेस्ट फेल होने की वजह से
वो लोको पायलट नहीं बन पाए, जबकि उसका CBT 1 में और CBT 2 के पार्ट ए में काफ़ी अच्छा नंबर था, 80-85% नंबर था, तो उसको नहीं हो पाया। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेस्ट। अब रही बात यानी साइको टेस्ट का, साइको टेस्ट की तैयारी आपको करनी है, अभी नहीं करनी है। CBT 1 और CBT 2 तैयारी जब पूरा हो जाए उसका फिर हम लोग 2 महीने के बाद साइको टेस्ट का भी आपको नोट्स देंगे और वीडियो कोचिंग में देंगे और YouTube पे भी वीडियो बना के डाल देंगे, तो फिर आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। ये रहा आपका नोट्स। अब आपको दिखाते हैं नोट्स की क्वालिटी किस तरह की होती है। देखिए ये सभी नोट्स को हमने खुद इसको टाइप किया है, इसको मैंने लैपटॉप पे टाइप किया है, फिर इसको प्रिंटर से हम आपको प्रिंट करके देते हैं। तो देखिए इसकी जो क्वालिटी है कुछ इस तरह की मिलेगी। ये कंप्यूटर प्रिंटेड नोट्स है और इस नोट्स में से लगभग में 90% तक क्वेश्चन एग्जाम में आती है, ऐसा मैंने इसको सेट किया है, क्योंकि एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन आए वो सब क्वेश्चन इसमें ऐड किए और उस क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन बनता है उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया और सबका हमने वीडियो कोचिंग बनाया। फिर आप वीडियो कोचिंग में देख करके एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जितने भी चैप्टर हम बनाए सब में क्वेश्चन को नंबरिंग करके डालें। जैसे कि कोई भी एक चैप्टर आप पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रेविटी चैप्टर पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण, या फिर इसके अलावा कोई और भी चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वेव, रेडियो एक्टिविटी, कॉस्मोलॉजी, यानी फिजिक्स में टोटल 22 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और सबका हमने नंबरिंग करके यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, जो कि आपको कंप्यूटर प्रिंटेड आपको नोट्स मिलेगा और यही पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है। और इसके अलावा आपको जब पार्ट 2 नोट्स मिलेगा तो उसमें आपको बिल्कुल हाई लेवल पे यानी कि प्रो लेवल पे तैयारी हो जाएगी। इसमें से आपको पूरा नोट्स आप पढ़ लेते हैं लगभग में 90% तक क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। अब आइए आप लोगों को पढ़ाई आपको किस तरह से करवाएंगे। एक तो आप हमारा नोट्स आप मंगवा लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी मिलती है, जो कि आप हमें इस नंबर पे आप अपना एड्रेस भेजेंगे तो आपके घर तक भेज देंगे। ऑल इंडिया में 5 दिन के अंदर में कहीं भी डिलीवर हो जाती है। इसका अभी प्राइस चल रहा है 2500 में। CBT 1 और CBT 2 दोनों मिल रहे हैं फिलहाल में। वैसे दोनों का जो प्राइस है वो 4000 रखा गया है। CBT 1 का आपको रखा गया 2500 और CBT 2 और CBT 1 दोनों मिला के लेते तो आपको 4000 पड़ रहा है। लेकिन अभी आपको 1-2 दिन के अंदर अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 2500 में दोनों मिल जाएगी। CBT 1 भी मिल जाएगी, CBT 2 भी मिल जाएगी। लेकिन आपको चलिए तैयारी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए हुआ मैथ हो गया। मैथ में आपका 31 चैप्टर 31 चैप्टर है। उसका जो, क्योंकि देखिए इसका CBT 1 के मैथ में जो क्वेश्चन कितना पूछता है, इसमें से आता है क्वेश्चन 20 नंबर और CBT 2 में आता है 25 क्वेश्चन, यानी कि दोनों का मैथ सिलेबस सेम ही है, बस सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर, यहाँ 25 नंबर, दोनों सेम ही मैथ है, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है। 31 चैप्टर पढ़ना है, 31 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 45 नंबर कवर हो जाती है। तो आपका रहा मैथ सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका रीजनिंग है, इसमें भी 20 नंबर है, इसमें भी 25 नंबर है, 25, 20, 45 नंबर। इसमें भी लगभग हमें 30 चैप्टर आता है, 30 चैप्टर पढ़ लेते थे, यानी कि 30-30 60 चैप्टर पढ़िए, आपको 90 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये रहा आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें लगभग में 16 चैप्टर पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100 में से 40 क्वेश्चन आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से आते हैं, जिसमें कि ड्राइंग है, इसका फिजिक्स का बहुत सारे चैप्टर है उसका। फिर देखिए जनरल अवेयरनेस में तो आपको बता ही दिए 50% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर्स में आते हैं, जो कि हमारा मास्टर नोट्स उसके लिए काफ़ी है। जैसे कि आज आप मास्टर नोट्स ले जाएंगे तो देखिए मास्टर नोट्स का करंट अफेयर्स का आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह के हैं। ये रहा आपका करंट अफेयर्स है ना 2021 का। तो इसमें देखिए डे बाय डे हमने इसको सिलेक्ट किया है। जैसे कि ये आपको मिलेगा जनवरी से लेकर के आज तक का, जो कि अभी नवंबर चल रहा है। और नवंबर में देखिए यहाँ पे 17 नवंबर है ना दिया हुआ, 17 नवंबर तक का क्वेश्चन इसमें है। जो वैसे अगर आप 3 महीने के बाद फिर लेते हैं तो 3 महीने बाद फिर जितना क्वेश्चन अब नया ऐड होगा इसमें ऐड हो जाएगी। फिर जब आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए उस समय तक का भी, जिस दिन आप एग्जाम देते हैं उससे 2 दिन पहले तक का आपके पास करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, जो कि आपके पास इस तरह का हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे पहुंचेगा, या फिर आप जब चाहे तब इसका PDF वर्जन जो है अपडेटेड आप ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। जैसे किसी भी आज के जनवरी से लेकर के आज तक के डेली का 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं ना। तो सब क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और इसको बस 1 बाय 1 लाइन करके दिया हुआ है। इसका आपको हम वीडियो बना के भी दिखाएंगे और उसके बाद फिर आप इस नोट्स को बस 1 या 2 बार पढ़िए, आपका पूरा करंट अफेयर्स बन जाएगा। यानी कि आपको
किसी भी लेवल का आप तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स आपको इसमें से छूटेगा नहीं, सब का सब क्वेश्चन आ जाएगी करंट अफेयर्स में से, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगी। जैसे आज का दिन का पूरा 20 क्वेश्चन आ गया तो ये आपको दे दिया, फिर एक सप्ताह पूरा एक साथ में सबको फिर से रिवाइज करके हम इसमें डाल, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो लगभग आपको 2 बार तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे आपको इसको एक ही बार पढ़िएगा तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और फिर आप उसको हमेशा याद रखिए, ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है, 5 क्वेश्चन यहाँ भी, देन 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में पूछ रहा है और आपको 100% गारंटी का आपको इसी में से आएगा करंट अफेयर, जो कि हमने इसको कलेक्ट किया है। डेली का आपको 10 क्वेश्चन इसमें मिल ही जाएगा और जो कि इसकी प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, आपको पढ़ने में भी काफ़ी सुविधा मिलेगा। बस इसको टिक करके आप लोग इसको पढ़ते जाइए। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट की बात, आप लोग बस नोट्स मंगवाइए, आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अब रही बात नेगेटिव बातें जो मार्केट में चल रही है, स्टूडेंट लोगों के जो गार्जियन है या फिर आपके दोस्त होंगे या फिर आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन हो कि रेलवे तो यार प्राइवेट हो रही है, इसका वैकेंसी नहीं निकलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, रेलवे प्राइवेट ट्रेन चल रही है लेकिन उसके जितने सारे कर्मचारी हैं सबके सब सरकारी हैं और आगे भी सरकारी ही रहेंगे। ये गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में बोल चुकी है पहले कि कोई भी पोस्ट को ख़त्म नहीं किया जाएगा और ना ही किसी पोस्ट को किया गया है। तो इसलिए आप लोग अफवाह में ना रहे। प्राइवेटाइजेशन दूसरी चीज़ है, लेकिन कर्मचारी जितने हैं सबके सब सरकारी कर्मचारी ही रहेंगे। अगर ऐसा होता तो सबके सब हटा दिया गया होता। 15 लाख कर्मचारी अभी भी काम कर रहे हैं और प्रत्येक साल 80,000 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर होते हैं, यानी कि रेलवे में प्रत्येक साल 80 से 90,000 सीटें खाली होती है। लेकिन ये जो सरकार है, ये मोदी सरकार यानी कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, जब से ये आई है वैकेंसी को यानी 3 साल 4 साल के वैकेंसी को एक साथ में निकालते, एक साथ में 1 लाख पोस्ट निकाल देते, जिससे अच्छे मतलब कि अच्छे स्टूडेंट या फिर मिडिल स्टूडेंट सबके सब एक साथ निकल। लेकिन इससे पहले 2014 से पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वो प्रत्येक साल वैकेंसी निकालती थी, लेकिन थोड़े थोड़े लेवल पे। तो चीज़ें बदलती है, सरकारें बदलती है, वक्त बदलता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी साल साल आए या फिर 2 साल 3 साल के बाद एक ही साथ आ जाए। तो लेकिन हम ये अच्छा मानते हैं कि 2 साल 3 साल बीच करके दे, लेकिन एक ही साथ दे दे। इससे क्या होता है कि अच्छे स्टूडेंट तो निकल ही जाते हैं, लेकिन उस एक मीडियम स्टूडेंट होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बुरी बात भी इसकी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट का एज एक्सपायर हो जाते हैं इसी बात में, तो इसके ना सपोर्ट में है और ना ही विरोध में है। चलिए यही बात ये आप लोगों की तैयारी के लिए, आप अपनी तैयारी को पूरा हमेशा रखिए। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, वैकेंसी का ये शेड्यूल नहीं रहता है। एसएससी की तरह रेलवे कभी भी शेड्यूल वैकेंसी नहीं निकाली है, आज तक नहीं निकाली। अगर आपको 10 दिन के बाद वैकेंसी निकलेगी तो इसकी जानकारी आज भी नहीं होगी, उसके 4 दिन वैकेंसी बस एकाएक निकल जाएगी, बस वैकेंसी एकाएक निकल जाएगी। हो सकता है आज से 10 दिन के बाद भी निकल जाए, 2 महीने के बाद भी निकल जाए, 4 महीने के बाद भी निकल जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी तैयारी। आप जब तैयारी करेंगे वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तैयारी के लिए आपको क्या करना है? आपको मैथ को अच्छे से कवर करके रखना है, रीजनिंग को अच्छे से कवर करके रखना है, साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसका फिर देखिए ट्रेड टेस्ट है, फिर देखिए साइको टेस्ट है। ये पूरे सब्जेक्ट को आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर सबका रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज को देते रहिए। फिर जब वैकेंसी आएगी तो आप एग्ज़ाम तो फिर फॉर्म भरिएगा, 1 महीने का फॉर्म निकलने के 1 महीने के अंदर ही एग्जाम हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि फॉर्म निकलेगी तब हम तैयारी करना शुरू कर देंगे, और इसके बारे में हम जब भी वीडियो में डालें कि चलो यार मतलब कि तैयारी शुरू करते, फिर लोग सोचते हैं कि वैकेंसी कहाँ है। तो जो स्टूडेंट जिसके आसपास के उतने सारे लोग रेलवे में नहीं आए हैं या फिर वो फर्स्ट टाइम ही रेलवे देना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलो यार वैकेंसी निकलने देते हैं फिर हम तैयारी करते हैं। भाई जब वैकेंसी निकल ही जाएगी, 1 महीने के अंदर एग्जाम शुरू हो जाएगा, फिर आप तैयारी कब कीजिएगा? वैकेंसी भरने में भी 1 महीने का समय लग जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को जुटाना पड़ता है। इसलिए आप लोग ये कहिए कि वैकेंसी निकलने से पहले अगर आपकी तैयारी है तो आप सोचिए कि कन्फर्म हम रेलवे लोको पायलट बन जाएंगे। अगर आप सोचिए कि वैकेंसी निकलेगी फिर हम तैयारी करेंगे, तो आप हमारी तरफ से ये सोचिए कि आप नहीं बन पाएंगे लोको पायलट। आपको फिर से अगले वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा, फिर से आपको अगले 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और निश्चित है कि 2022 में आए या 2023 में आए, वैकेंसी 100% आएगी, बिल्कुल 100% आएगी, गारंटी एक वैकेंसी आएगी ही आएगी। क्योंकि जैसे ही पूरा रेलवे सिस्टम दोबारा से चलना शुरू हो, जैसे 2019 में चलती थी, कोरोना से पहले जब चलती थी, वैसा ही जब चलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी सारे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लगभग में 1.5 से 2 लाख कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं इस बीच में, और काफ़ी सारे लोको पायलट भी जाहिर सी बात है रिटायर हुए हुए हैं। और उसके सीट को भरने के लिए और रेलगाड़ी की संख्या, मालगाड़ियों की संख्या पहले की अपेक्षा लगभग में दोगुनी हो चुकी है। तो इसलिए रेलवे ड्राइवर की ज़रूरत हमेशा इसको पड़ने वाली है। और एक चीज़ और आप लोग मान लीजिए कि गार्ड का बहुत सारा पोस्ट ख़त्म करने जा रही है, यानी कि कम करके अब पीछे भी इंजन लगाने जा रही है रेलवे में,
और डिब्बों की संख्या उसके पावर को बढ़ा करके पीछे भी इंजन लगेगा और आगे भी इंजन लगेगा। गार्ड किसी किसी ट्रेन में ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मालगाड़ियों में। और वहाँ पे देखिए तो इससे क्या हुआ कि लोको पायलट जो है दोनों इंजन में रहेंगे, तो लोको पायलट की जो वैकेंसी है यानी कि ज़रूरत है, नीडनेस है रेलवे की, वो डबल हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपने आप को लोको पायलट के लिए तैयार रखें और बस तैयारी रखिए। तैयारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसकी जो फॉर्म जो भरते हैं, ITI के पास स्टूडेंट भरते हैं, डिप्लोमा पास स्टूडेंट भरते हैं, BTech पास स्टूडेंट भरते हैं, BE पास स्टूडेंट भरते हैं, IIT वाले भी स्टूडेंट इसको भरते हैं। जो लोग IAS की तैयारी करते हैं उसके पास टेक्निकल डिग्री है, वो भी लोको पायलट की फॉर्म को भरते हैं, यानी कि ग्रुप D तक भर देते हैं। क्योंकि हमारा देश इंडिया यहाँ पे सरकारी नौकरी का ही बोलबाला है। वो भरना नहीं चाहते फिर भी उसको लोग भरवा देते कि यार चलो फॉर्म भरो। तो देख सकते हैं इसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट है। और इसकी वैकेंसी कितनी आएगी? 25,000 लगभग में आएगी लोको पायलट की। उसमें 15,000 उसमें और ऐड कर दिए टेक्नीशियन का। लगभग में 35 से 40,000 से लेकर 45,000 मैक्सिमम तक आएगी वैकेंसी। और इतने के बीच में 1 करोड़ में से 45,000 सीट इसको लेना है, तो सोचिए आपका स्थिति क्या होगा। आपकी तैयारी एक टॉप लेवल की होनी चाहिए। या फिर आप सोचिए कि अभी जो तैयारी आप करेंगे वो आपका सीक्रेट रहेगा, अभी उतना स्टूडेंट एक्टिव नहीं है। आप अगर एक्टिव रहेंगे अभी से तो आप आने वाले जब भी समय आएगा तो आप लोको पायलट बनने के चांसेस आपके रहेंगे। इसलिए आप लोग तैयारी करिए और आप लोग मतलब इधर उधर के नेगेटिव बात में ना रहिए, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप वैकेंसी के इंतजार मत कीजिए, आप तैयारी करिए। तैयारी रहेगा आपके पास एक बार तो वैकेंसी कभी भी आए, कहीं से भी आए, आप बन जाएंगे लोको पायलट। हम आपको गारंटी देते हैं, आप बिल्कुल बनेंगे। हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखें, इतना पढ़ाई करनी है आपको। देखिए कैसे पढ़ाई करनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आपको कहाँ पे आपको फोकस करना है, आपको फोकस करना फिलहाल में मैथ और रीजनिंग पे। उसका फिर हम लोग साइंस पढ़ेंगे। जितने सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ेंगे और आपको सबका वीडियो हम आपको यूट्यूब पे बता के मतलब देंगे। आपको आज से डेली शाम के 5 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, पढ़ाई वाली भी मिलेगी। आपके पास नोट्स रहेगा, फिर आप उस वीडियो को देखेंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी है तब आपको हमारे बोर्ड से आपको क्वेश्चन अपने कॉपी में उतारना होगा, फिर आप बना सकते हैं। या फिर आप मार्केट का भी किताब ले करके हमारे वीडियो को देख करके पूरी चीज़ें आपको सीख सकते हैं। आपको जैसे कि लेकिन आपको मार्केट का किताब लीजिएगा तो उतना आपको मतलब अच्छा से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे नोट्स में जो चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। लोको पायलट के लिए इसको मैंने खुद सेलेक्ट किया है। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें हटाया है कि जिसका ज़्यादा योगदान ही नहीं है। देखिए अंतर क्या होता है कि मार्केट में जो भी किताबें निकली है मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, वो सब देखिए रेलवे, SSC, बैंकिंग और भी जितने सारे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, डिफेंस लेवल के एग्जाम होते हैं, सबको ध्यान में रख करके कोई किताब निकालती है ताकि सभी स्टूडेंट उस किताब को खरीद सके। लेकिन आपको तैयारी क्या करनी है? लोको पायलट की। तो आप लोग लोको पायलट के लिए जो सवाल इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। नहीं तो फिर क्या आप बैंकिंग वाला भी पढ़ लेंगे, स्टेट लेवल का भी पढ़ लेंगे, आप SSC वाला भी पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा? आपका टाइम बर्बाद होगा और वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। इसलिए आपको एग्जाम में जो चीज़ पूछ रहा है उसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे मास्टर नोट्स में से है। इसलिए आप लोग मास्टर नोट्स पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और बाहर की किताबें अगर आप पढ़ते तो किताबें देखिए कोई भी ख़राब नहीं होती है, बशर्ते वही है कि उसको पढ़ने से आपको थोड़ा ज़्यादा उसको समझने में टाइम लगेगा, आपको उसमें थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो सकता है। लेकिन किताबें कोई भी ख़राब नहीं होती है। लेकिन हमारा जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और हम आपको गाइडेंस देंगे। हम अपने नोट्स में से ही जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी आपको हम बनाएंगे और आपको हम बताएंगे। बस आप लोग अपना पेपर और पेन आप रेडी रखिए। डेली शाम के 5 बजे हमारी क्लासेज आएगी, आप उसको देख लीजिएगा। ये क्लासेज लाइव नहीं होगी, हम वीडियो पहले से अपलोड कर देंगे। 5 बजे उसका वो पब्लिश हो जाएगी। फिर आप 5 बजे के बाद आप कभी भी देख सकते हैं। आपके पास टाइम अगर 10 बजे रात में तब 10 बजे रात में भी देख सकते हैं, 8 बजे भी देख सकते हैं, 9 बजे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप नोट्स मंगवा लीजिए या फिर स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स अगर PDF में लेना चाहते तो वो आपको अभी 999 या 1000 का आपको मिल जाएगा PDF नोट्स। फिर आप उसको निकाल के प्रिंट आउट करवा लीजिए। या फिर अगर आपको किताब बना हुआ प्रिंटेड नोट्स आपको चाहिए घर बैठे तो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। ये हमारा नंबर है। कोई भी डाउट के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और आज के बाद से आपको डेली शाम के 5 बजे एक क्लासेस मिल जाएगी। क्लासेस स्टार्ट हो रही है मैथमेटिक्स की। आप लोग अपना पेपर और पेन रेडी रखिएगा। थैंक यू सो मच।